तो जनाब का आधा अधूरा व्लॉग आ गया है, क्योंकि जिस पर मैडम बिरयानी लेकर शूट पर गई थी तो जनाब ने कुछ शूट करा, क्योंकि उससे पहले का क्या शूट था, क्या परफॉर्मेंस थी, क्या बैक स्टेज था, क्या प्रिपरेशन हो रही थी, वो कुछ नहीं दिखाया। बस दिखाया है तो जो अब रिसेंट वाला जो इनका परफॉर्मेंस आने वाली थी, यानी कि सैटरडे को जो कल आई थी, बस उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो शूट पे कुछ सीन दिखा के अपना व्लॉग कंप्लीट कर लिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जनाब जो है अपना व्लॉग बनाते हुए बिहाइंड द स्टेज अपना कैमरा लेकर सबके मुंह पर कैमरा मारते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी पिछले हफ्ते की तो कोई परफॉर्मेंस ना दिखाई है ना प्रिपरेशन दिखाई है, जबकि वो अपलोड हो चुका है, आ चुका है, लेकिन हमें बिहाइंड द सीन देखने के लिए कुछ नहीं मिला कि बिहाइंड द सीन इन्होंने क्या मस्ती की, कैसे प्रिपरेशन की। मतलब सही तरीके से जो बिहाइंड द सीन शूट करना चाहिए वो तो जनाब ने शूट करा ही नहीं है, और जो दिखाना नहीं चाहिए, जो चल रहा है, जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, जो हम किसी और के व्लॉग में भी देख चुके हैं इन्हीं के घर में से, वो हमें देखने के लिए दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके व्लॉग शूट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। हमने इतने सारे लोगों को देखा बिहाइंड द सीन कैमरा के मस्ती करते हुए, स्टोरी लगाते हुए, एक दूसरे को छेड़ते हुए, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हुए। ये व्लॉगर होने के बावजूद भी ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं करते। और देखा आपने, पूरे 7 दिन का शूट कर लिया, यानी कि मंडे से लेकर और मंडे तक का, ट्यूसडे तक का दिखा दिया, लेकिन दिखाया क्या उसमें, सिवाय सिर्फ अपने बेबी नाम के कंटेंट के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं उसी व्लॉग को जो इन्होंने अपलोड किया है, जिसमें कंटेंट ना के बराबर था। उंगली दिखा के दिखा दिया, दैट्स ऋत्विक, दैट्स वो अनु, जो भी इनकी वो जो भी कोरियोग्राफर है। तो बस एक दो लोगों को दिखा दिया, कोई मौज मस्ती नहीं, कुछ नहीं। हर टाइम ऐसा लगता है जैसे प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि वो खुल के जैसे बाकी के लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, ये एंजॉय करते हुए दिखते हैं, वैसे तो ये दिखते ही नहीं है। या फिर यूँ कह लो कि जो मैडम है ना, वो इन्हें एंजॉय करने नहीं दे रही हैं। शूट डे होता है तो भी वो शूट डे पहुँच जाती हैं, रिहर्सल होती है तो भी वो रिहर्सल पर पहुँच जाती हैं, और उस पर पहुँचती तो हैं ही साथ साथ अपने बेबी को भी परेशान करती हैं। तो इसीलिए मैं ये जो सवाल उठाती हूँ, मैं इसलिए उठाती हूँ कि ये किस तरह की माँ है। एक तरफ तो बार बार कहती है न्यू मदर है, मैं बेबी के साथ ये करती हूँ, मैं बेबी के साथ ये करती हूँ। देखा जाए तो प्रॉपर वे में जो बादशाही ज़िंदगी होती है ना छोटे बच्चों की, जिसमें मन मर्जी से खाना, मन मर्जी से सोना, नींद पूरी करना, अपने टाइम पर कभी भी आपका मन हुआ आपका सोना, कभी भी टाइम हो जागना, जब मर्जी हो आपका खेलना, वो आप इसको करने ही नहीं दे रही हो। आप उसको इतना एग्जॉस्ट कर देते हो कि बच्चे को बच्चे की ज़िंदगी जीने ही नहीं दे रहे हो। और उसके बाद कोई तो आया है यहाँ पे, तो कैसे, मतलब किस तरह से लग रहे थे वो। तो कहने का मतलब ये है कि घर में भी वही दोनों दिखाई देते हैं, और वही दोनों आपस में बात करते हुए नजर आते हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब दिखा रहे हैं। और वही शूट पर भी हमें वही सब देखने के लिए मिल रहा है, नया कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा, जिसके लिए एक्साइटमेंट होती है कि ठीक है, परफॉर्मेंस से पहले किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन की, किस तरह से वार्म अप किया, या फिर और क्या, किस तरह की कॉस्ट्यूम इनकी आ रही है, या किस तरह से इन्होंने कितनी डिफ़िकल्टी के साथ इन्होंने अपनी जो वो भी प्रैक्टिस है वो की है, तब जाके परफॉर्मेंस की ये निकल के आ पाई है। थोड़ा सा शूटिंग हमें देखने के लिए मिले बीच में कि जजेस जो है वो क्या कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी शूट ऐसा नहीं है कि प्रॉपर में जो हमें देखने के लिए मिलता है पूरा एपिसोड वो एग्जैक्टली एज इट इज़ वो पूरा एपिसोड होता है, ऐसा नहीं होता। वो पूरा दिन शूट चलता है, जिसकी परफॉर्मेंस होती है उसकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से आती है। जो दूसरे कंटेस्टेंट है वो कई बार दूसरे की परफॉर्मेंस होती है तो वो रेडी होने के लिए भी चले जाते हैं। तो ऐसा हमें वहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी हमने किसी व्लॉगर का इसी तरह का रियलिटी शो देखा था, जिसमें हमें प्रॉपर वे में वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिली थी। और ए ले खुश होके तो वैसे दिखा दिया जैसे इनको पता ही नहीं था कि इनकी बहन भी आ रही थी, और बहन तो आ रही थी, बहनों ही भी आ रहे थे, जिनको इन्होंने खुद मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है ना वो इस लायक नहीं है कि वो मेरी परफॉर्मेंस, मेरी शूटिंग देखने के लिए आए। खुदा ना खास्ता किसी ने भी, जो सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो भी साथी हैं या जजेस हैं, किसी ने भी अगर इस चीज़ के लिए पूछ लिया, 1% भी ये पूछ लिया कि ये क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी बहन तो व्लॉगर है, वो कमाती है, अच्छी खासी अर्निंग करती है, इन्फ्लुएंसर है, लेकिन बहनों ही क्या करते हैं, तो ये बताने में उनको शर्मिंदगी ना हो इससे पहले उन्होंने उनकी प्रेजेंस ही बंद कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने डब्बा के व्लॉग में देखा था कि वो कपड़े निकाल रहे हैं, 2 तरह के कपड़े निकले हुए हैं, एक्साइटमेंट भी दिख रही है कि हम रेडी होके भाई के सूट पर जा रहे हैं, और एंड टाइम पर वो अकेले गाड़ी में गई थी किसी ड्राइवर के साथ, बल्कि ये भी नहीं कि अपने भाई
भाभी के साथ ही जाए, जैसे कि भाभी के साथ हमने देखा था कि उनकी मदर बैठी हुई थी और ये होता कि ये साथ में जाती। वापस भी तो साथ में ही आई है ना, जबकि गाड़ी तो गई थी घर से। और हमने ये देखा कि ओहो हो कितना खुश हो रहे हैं, जैसे कि पता ही नहीं है। बहनोई को मना करने के बाद बहन का पता है कि वो आई हुई है, लेकिन खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे हफ्तों से महीनों से बहन को देखा ही ना हो। ये है इनकी ओवर एक्टिंग की दुकान। बच्चा सो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछना जरूरी है। ओहो सो रहा है ये। और उसको तो पता है, ऐसे उसकी मम्मी को ऐसे लेके जाती है ना साथ में, रेनू आंटी को, कि जैसे बस वो उनको जो ना बस इसी काम के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि पैर फैला के उस पर बेबी का बिस्तर लगा के बस हिलाते हिलाते उसको सुलाने का उनका यही काम है। और इसी वजह से साथ रखती हैं। मुझे बहुत ही सच में उनके लिए बहुत बैड फीलिंग हुई जब वो वहाँ पर उनके साथ लेकर गई थी और वहाँ पेपराजी जब उनके फ़ोटो शूट ले रहे थे, उनकी क्लिपिंग ले रहे थे। लेकिन ये नहीं कि जब वो बाइट ले रहे थे तो एटलीस्ट उसमें ये भी बोल देते कि मम्मी आप भी आ जाओ, यहाँ पे साथ में खड़े हो जाओ। बेबी को उन्होंने खुद में गोद में ले रखा था, लेकिन मम्मी उनकी अपना पर्स लेकर साइड में खड़ी हुई थी। एक बार भी बंदी ने ये नहीं कहा। तो ये याद आ जाता है कि जैसे कि हाँ ब्लैक पैचेस ही है ना वो, मतलब जहाँ उनको अप्रिशिएट करने के लिए, जहाँ पर उनका अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए उनको ज़रूरत है, तो वहाँ पर बुला के। हमने तो ये देखा है कि कोई भी सेलिब्रिटी होता है और उनकी मदर साथ में होती है, अपनी सास को कैसे करती हैं, अम्मी अम्मी अम्मी, और साथ में गले में बाँह डाल के, कंधे पे बाँह रख के, हाथ पकड़ के, इस तरह से आप जब उनको बाइट देती हैं मीडिया को, अपनी मम्मी के साथ इस तरह से ऐसे क्यों नहीं किया गया। और भाई अपना करेक्ट टाइम पर आए हैं, क्योंकि बिरयानी चलाने का काम तो जनाब का है। अब फिर चाहे वो जनाब की शूटिंग का डे हो, जनाब की शूटिंग हो, जनाब का जो है कोई भी शो हो, या फिर वो जनाब का घर किचन क्यों ना हो, तो आ जाओ जी, आ जाओ, तुम आज आके मिक्स कर लो इसको बिरयानी को, क्योंकि तुम्हारा काम मिक्स करने का है। और एक चीज़ आपने और नोटिस की, बिरयानी के भगोने को बड़े आराम से जनाब ने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरा हाथ से चम्मच से चला दिया। तो कहने का मतलब ये था कि बिरयानी बिल्कुल भगोना ठंडा था, बिरयानी बिल्कुल ठंडी थी। अब वो कैसे करके परोसी गई, कैसे करके दिखाया गया, ना तो हमें जनाब के व्लॉग में देखने के लिए मिला कि किसी ने भी एक सिंगल बाइट लिया या उनको ये कहा कि हाँ बहुत अच्छी है, यम है। अपने मुँह खुद मियाँ मिट्टू बनते रहते हैं दोनों मियाँ बीवी, और तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पे तारीफ़। बिरयानी ना हो गया, ऐसा हो गया कि जैसे उन्होंने कभी बिरयानी शायद खाई ही नहीं होगी। और मुझे तो लगा था कि जो मैडम है ना, ये अभी फ़िलहाल जो कपड़े पहन कर गई हैं वो बिल्कुल थर्ड क्लास कपड़े थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद वहाँ पे वो उनको जो है असेंबलिंग करनी है, मिक्स करना है, सबको परोस कर देना है, जगत माता बनना है। तो शायद वो जैसे एक बार और दिखाया था कि वहीं उनकी वैनिटी में वो तैयार हुई थी अपनी जो है उनको हेयर ड्रेसर को, उनको सबको बुला कर, तो मुझे लगा शायद वहाँ पर ये तैयार होंगी और उसके बाद प्रेजेंटेबल होकर वहाँ पर दिखेंगी। लेकिन मैडम तो नौकरानी बनकर वैसे ही दिख रही थी, एग्जैक्टली जैसी वो अपनी ज़िंदगी में बनकर रहती हैं। जिस कंडीशन में थी, मैं ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्होंने कॉम भी किया होगा। बाल भी अजीब अजीब से उलझे हुए हो रहे थे, जिसमें पीछे बस ऐसे ही क्लचर डाल लिया, वही सूट। इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े होने के बावजूद भी, इतने पीआर में आने के बावजूद भी मैडम के पास कोई ढंग की ड्रेस ऐसी नहीं थी जो पहनकर वो प्रेजेंटेबल लगे और वहाँ पर अच्छे से दिखे कि हाँ ये भी एक सेलिब्रिटी रही है, सेलिब्रिटी की वाइफ है। भले ही क्या हो गया कि आज एक मदरहुड निभा रही है, एक आज न्यू मदर के फ़र्ज़ निभा रही है, लेकिन प्रेजेंटेबल तो रहना चाहिए ना। ऐसी उनकी बहन है, उठा के मुंह वो एक ही थान का दुपट्टा, एक ही थान की कमीज़, एक ही थान का प्लाजो पहनकर चली गई, और जिसमें बाद में अपने आप ही खुद को कहती हुई भी नजर आई कि मैं ऐसे चली गई, मैं वैसे चली गई, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, मुझे पता नहीं था। क्यों तुम भाई इस फील्ड में नहीं हो क्या तुम इससे पहले अपने भाई भाभी की शूटिंग पे कभी गए नहीं हो क्या? कभी तुमने देखा नहीं है क्या कि जब वहाँ पर जाते हैं सेट वगैरह पे, तो वहाँ पे पेपराजी वगैरह हमेशा ही मिलते हैं, वो मीडिया की उनकी बाइट लेने के लिए हमेशा मीडिया खड़ी रहती है। तो ये तो कोई नया बहाना बनाओ, क्योंकि ये बहाने बहुत पुराने हो चुके हैं। और मैंने थोड़ी सी खा ली है और मैं बाद में खाऊंगा, अगर बचेगी तो। भैया बचेगी नहीं, बचाकर ही लेके आए थे, क्योंकि आपने घर जाके खाई थी, और तो इसलिए क्योंकि वो इतनी सारी जो आप बनाकर लेकर गए थे, आपने सोचा होगा ये है वो है। हमने ना तो किसी आपके सहपाठी को, यानी कि जो साथ में लोग थे आपके को एक्टर्स या जो भी उनके मतलब जो और सेलिब्रिटी थे या उनके कोरियोग्राफर थे, किसी को भी हमने वहाँ पे एक सिंगल दफ़ा भी ये नहीं देखा कि आप वहाँ पर उनको सर्व कर रहे हो या वो खा रहे हैं या उन्होंने कोई स्टोरी डाली है या किसी भी तरह से उन्होंने ये कहा कि बहुत यम बिरयानी थी या बहुत अच्छा था, या किसी ने भी ऐसे किया। किसने खाया किसने नहीं खाया हमें क्या पता। हमें तो बस यही लगता है कि वहाँ के जो क्रू मेंबर है ना, शायद उन्होंने ही खाया और उन्होंने ही भर भर के
तारीफ़ कर दी होगी, और करी भी है कि नहीं करी है ये हमें क्या पता, जब हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उस पर यकीन करते हैं जो हमें देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद शूटिंग के बाद तो घर चले जाते हैं, और फिर पूरा दिन वो, क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी होती है, तो बस पूरा दिन जो है बेबी के साथ खेलते हुए नजर आए। तो आधे से ज़्यादा व्लॉग में फिर बेबी के साथ खेलते हुए नजर आए। कभी बेबी नानी के साथ खेल रहा है, कभी दादी के साथ खेल रहा है, कभी पापा के साथ खेल रहा है, कभी मम्मी की गोद में है, कभी दादू के पास है, और इसी के साथ इनका व्लॉग यहाँ पर एंड हो जाता है। तो भाई ये भी मेरा एक छोटा सा रिएक्शन था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।